तो नमस्कार, मैं सुशील आपका ट्रैवल वीडियो आपका स्वागत करता हूं ट्रैवल वीडियो के एक नए व्लॉग में। अप्रैल 2024 में मैंने एक वीडियो बनाया था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में। उसमें मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कौन से सेक्शंस ट्रैफिक के लिए खुले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी, और इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में बिल्कुल आम आदमी समझ सके इस लैंग्वेज में मैंने पूरी जानकारी आपको उस भाग में दी थी। उसके बाद अगस्त 2024 में मैंने और एक भाग बनाया था जिसमें चेचट इंटरचेंज ओपन हो गया था, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। उसके बाद 20 दिसंबर को मैंने एक भाग प्रदर्शित किया था, उसमें दिसंबर तक की पूरी अपडेट आपको दी गई थी। तो मैंने इंटरनेट पे से रिसर्च करके ये पूरी जानकारी आपके लिए इकट्ठा की है। ये पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में कहीं पर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो बनाने के लिए पिछली वाली वीडियो का ही ड्राफ्ट यूज़ किया है, मतलब ये दोनों वीडियो बिल्कुल सेम है। लेकिन इस वीडियो में जनवरी में जो गुजरात के सेक्शन खुले हुए हैं उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, जिन्होंने ये वीडियो देखी हुई है वो कृपया ये वीडियो 6 मिनट के बाद या 9 मिनट के बाद देखना शुरू करें, क्योंकि हो सकता है जिन्होंने ये वीडियो देखी नहीं है उनके सामने ये वीडियो आ जाए तो ये वीडियो पूरी तरह से देख सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है वो कृपया पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखें। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो कृपया जो इस चैनल पर नए हो अपना चैनल ट्रैवल वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन आपको नेट पर कहीं पर भी मिल जाएगी। जैसे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की पूरी लंबाई 1350 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग DND फरीदाबाद KMP स्पर और विरार JNPT स्पर। इन दोनों स्पर्स को छोड़ के जो मेन हाईवे है वो शुरू होता है सोहना से और ख़त्म होता है मुंबई के बाहर विरार में। DND फरीदाबाद KMP स्पर की लंबाई है 60 किलोमीटर्स और विरार JNPT स्पर की लंबाई है 92 किलोमीटर्स। मेन हाईवे 1198 किलोमीटर्स प्लस दोनों स्पर 60 किलोमीटर्स प्लस 92 किलोमीटर्स मिला के 1350 किलोमीटर्स का ये पूरा हाईवे बनता है। तो चलो मेन टॉपिक पे आते हैं और दिल्ली से शुरू करते हैं। ये हाईवे जो सोहना से शुरू होता है, सोहना से राजस्थान के सवाई माधोपुर तक ये ऑपरेटिव है। सवाई माधोपुर में हमें एग्जिट लेना पड़ता है जिसका नाम है कुश्ताला इंटरचेंज। सोहना से लेके सवाई माधोपुर के एग्जिट टोल गेट तक की दूरी है 293 किलोमीटर अप्रॉक्स। ये देखिए, ये स्क्रीन पर आपको जो रेड लाइन का एनिमेशन दिख रहा है यह है सवाई माधोपुर के कुश्ताला इंटरचेंज से लेकर लबान लाखेरी इंटरचेंज तक का एक्सप्रेसवे रूट। लेकिन ये अभी ट्रैफिक के लिए बंद है, इसलिए ये रेड कलर में दर्शाया गया है। सवाई माधोपुर के कुश्ताला इंटरचेंज पे एक्सप्रेसवे छोड़ने के बाद आपको लबान लाखेरी इंटरचेंज तक लालसोट कोटा मेगा हाईवे से आना होता है। ये डिटूर आपको स्क्रीन पर येलो लाइन में दिख रहा होगा और ये डिटूर है लगभग 63 किलोमीटर का। लबान लाखेरी इंटरचेंज पर फिर से आप एक्सप्रेसवे पर जुड़ जाएंगे। लबान इंटरचेंज से लेकर गोपालपुरा के मंदाना इंटरचेंज तक आप आपकी यात्रा एक्सप्रेसवे पर जारी रख सकते हैं। और ये एक्सप्रेसवे का पैच है 81 किलोमीटर्स का। गोपालपुरा का मंदाना इंटरचेंज यानी कोटा के लिए इंटरचेंज और चेचट इंटरचेंज, इसके बीच में आता है मुकुंदरा हिल्स टनल, जो कि अब तक ट्रैफिक के लिए खोला नहीं गया है। इसलिए हमें यहाँ पे डिटूर लेना पड़ता है जो कि है 21 किलोमीटर का, जो स्क्रीन पर येलो लाइन में दर्शाया गया है, और रेड लाइन दर्शाती है मुकुंदरा हिल टनल। चेचट से लेके थांडला इंटरचेंज तक एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बन के तैयार है और ट्रैफिक के लिए खुला है, और इसकी लंबाई है लगभग 253 किलोमीटर्स। थांडला से लेके वडोदरा इंटरचेंज तक एक्सप्रेसवे अब तक पूरी तरह से तैयार नहीं है, जो कि दाहोद, लिमखड़ा और गोधरा से हुए गुजरता है। इसलिए हमें थांडला इंटरचेंज से एग्जिट लेना पड़ता है और अलग स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से होके
वडोदरा तक आना पड़ता है। करंट कंडीशंस में आपको अगर मुंबई आना है तो ये NH48 मतलब मुंबई अहमदाबाद हाईवे ही प्रेफर करता है। थांडला से लेके वडोदरा इंटरचेंज तक का डिटूर आपको 244 किलोमीटर का पड़ता है। आप सबको पता ही है, वडोदरा से भरूच तक का एक्सप्रेसवे पहले से ही ऑपरेशनल है। तो अब आते हैं मुद्दे पे। अब भरूच के आगे खारेल इंटरचेंज तक का एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, शायद 14 या 15 जनवरी से। उसमें से कीम से पलसाना तक का मतलब एना इंटरचेंज तक का पैच पहले ही खोल दिया गया था ट्रैफिक के लिए। तो अब भरूच से कीम और पलसाना से खारेल तक का पैच ओपन कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए। यानी कि आप वडोदरा इंटरचेंज से लेकर खारेल इंटरचेंज तक मतलब नवसारी तक बिना रुके 190 किलोमीटर की यात्रा मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर कर सकते हैं और खारेल इंटरचेंज पर एग्जिट लेकर बाद में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पकड़कर आप मुंबई पहुंच सकते हैं, क्योंकि खारेल के बाद में मुंबई तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कोई भी सेक्शन ट्रैफिक के लिए खुला नहीं है। तो चलो इस एनिमेशन के जरिए देखते हैं हम सोना से लेके मुंबई तक का जनवरी 2026 तक का पूरा अपडेट। ये तो सबको ही पता है कि दिल्ली के सोना से लेके राजस्थान के सवाई माधोपुर तक ये हाईवे पूरा ऑपरेशनल है और ये इस एनिमेशन में हरे रंग से दर्शाया गया है। उसके बाद सवाई माधोपुर के पचाला इंटरचेंज से लेके लबान लाखेरी इंटरचेंज तक ये हाईवे ऑपरेशनल नहीं है, जो कि इस एनिमेशन में लाल कलर में दर्शाया गया है। लबान लाखेरी इंटरचेंज से लेकर गोपालपुरा के मंदाना इंटरचेंज तक ये हाईवे ऑपरेशनल है और ये इस एनिमेशन में हरे रंग में दर्शाया गया है। मंदाना से चेचट इंटरचेंज के बीच में ये हाईवे ऑपरेशनल नहीं है, जहाँ पर आता है मुकुंदरा हिल टनल। चेचट इंटरचेंज से लेकर MP के थांडला इंटरचेंज तक ये हाईवे पूरी तरह से ऑपरेशनल है और आप देख सकते हैं एनिमेशन में ये हरे रंग में दर्शाया गया है। MP के थांडला इंटरचेंज से आगे गुजरात के वडोदरा इंटरचेंज तक ये हाईवे ऑपरेशनल नहीं है। और अब इस भाग की सबसे बड़ी खबर, वडोदरा के आगे जैसे कि सबको पता है भरूच तक ये हाईवे पूरी तरह से ऑपरेशनल ही था। वडोदरा से भरूच और कीम से पलसाना तक का हाईवे पहले से ही ऑपरेशनल था। अब 14 या 15 जनवरी 2026 से भरूच से लेके कीम तक और पलसाना से लेके खारेल तक ये हाईवे पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया है। खारेल इंटरचेंज के आगे मुंबई तक ये हाईवे बिल्कुल भी ऑपरेशनल नहीं है। तो अगर आपको गुजरात से मुंबई आना है तो खारेल से राइट लेके मुंबई अहमदाबाद पकड़ के आपको मुंबई पहुंचना पड़ेगा। अब यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन पूरी कॉमन इन्फॉर्मेशन है पिछले व्लॉग की। अब ये भाग मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि लबान से लेके माधोपुर तक एक छोटी सी अपडेट देनी थी आपको। अगर आप गुरुग्राम से लेकर मुंबई तक सफ़र कर रहे हो तो आपके लिए कंडीशन पिछले भाग की तरह ही होगी। मतलब सवाई माधोपुर में आपको मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे छोड़ना पड़ेगा और आपको डिटूर लेना पड़ेगा और ये डिटूर लगभग 63 किलोमीटर का है और बाद में आपको लबान लाखेरी इंटरचेंज पर फिर से मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर जुड़ना पड़ेगा। ये देखिए गूगल मैप में आपको गुरुग्राम से मुंबई तक की लेन पूरी बंद दिखाई दे रही है और अब आप दाईं तरफ की गूगल इमेज देख सकते हैं जिसमें आपको मुंबई से गुरुग्राम की डायरेक्शन में गूगल मैप आपको दिखाया गया है, जिसमें आप लबान लाखेरी इंटरचेंज से सवाई माधोपुर के कुश्ताला इंटरचेंज तक डायरेक्ट जर्नी कर सकते हैं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के हाईवे पर। मतलब अपडेट ये है कि मुंबई से गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों के लिए एक्सप्रेसवे लबान लाखेरी इंटरचेंज से लेकर सवाई माधोपुर के कुश्ताला इंटरचेंज तक एक्सप्रेसवे खुला है और वही पैच
गुरुग्राम दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए अब तक खुला नहीं है। अगर अलग शब्दों में कहा जाए तो एमपी के थांडला इंटरचेंज से लेकर दिल्ली तक दिल्ली जाने वाली गाड़ियों के लिए सिर्फ मुकुंदरा टनल सेक्शन ही बंद है। और अगर आप दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं तो सवाई माधोपुर से लेके लबान लाखेरी इंटरचेंज तक आपको डिटूर लेना पड़ता है, क्योंकि वो सेक्शन अब तक ट्रैफिक के लिए खुला नहीं है। मतलब ये सेक्शन सिर्फ दिल्ली जाने वाली गाड़ियों के लिए खुला है। तो ये रही हमारी नई अपडेट। ये अपडेट आप गूगल मैप पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन मेरे जैसे एक्सप्रेसवे ऑब्सेस्ड लोगों को बहुत ही काम में आएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना चैनल ट्रैवल वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।